अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो रूटीन से हट के है, जानवरों से मुतालिक नहीं है। ये एक भाई हैं जिनको मैं देख रहा था कि काफ़ी अर्से से बीमार हैं, तो दिल चाहता था कि इनकी स्टोरी आप दोस्तों के सामने रखूं और इनकी जो मुमकिन मदद हो सके वो की जाए। तो मैं सोच के रह जाता था, लेकिन आज हिम्मत की और मैंने सोचा दोस्तों से ज़रूर शेयर किया जाए ताकि किसी गरीब की मदद हो जाए। तो मैं जब आ रहा था तो इन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उसी वक्त कैमरा ऑन कर लिया था। तो इनसे बात करते हैं। क्या कहते पे हो? हाँ, अखी बर्बाद करा कदा दी जितना बर्बाद पच्चीस का दाखिल कर दो ना, ये ख़त्म 20 25 20-25 दी थी, 25 पैसा अचानक ख़त्म थी गई। अचानक कर सर्जरी कर दी दवाई करूँ दवाई जो खतरा दवाई खतरा गया वाह दवाई खतरा थी गया घर भी बड़ा राखी बार में चंगा एक आधी बार में बड़ा चंगा बच्चे रहता है दुआ कर था दीजिए जहाँ दीजिए खतरा में था कहीं काम ना गए या इंशाल्लाह करें तो कुछ, अल्लाह अल्लाह मदद करे। मेरा अल्लाह कर दिया या इंशाल्लाह अल्लाह मदद। इंशाल्लाह अल्लाह मदद पहले दसो तो गर्मी आ गई काफ़ी, कैसे कर दिया हुण भी ठीक है। हाँ ठीक है जी मैं बार पूछ बार तो ठीक है जी मैं पूछदा इंशाल्लाह थी वैसे। मेरे बारी अल्लाह करे बाहर है बच्चे भी निका तेरे नाल रहा से थे? हाँ क्यों नहीं रहा है अच्छा, रास्ते का पब्लिक का ठीक है रास्ते में रुपया के लिए निकल रास्ते की उस रास्ता इस राय की तरह तो जरूर गुजर रास्ते कॉलेज को कितना अरसा थी गया था? 4 साल से 2008 ही 2008 18 8 से 18 10 साल थी गया। 8 8 18 18 ठीक है, 18 तो 4 साल थी गया। हाँ 4 साल से 4 साल से तेरी चोरी के तेरी 18 ना 18 ना सर्दी गर्मी थे सुते रहा तो हाँ मैं क्या कर लंबा लेके मदद करना हुआ क्या कर जी पीछे जिला को जी बात ना पानी व्यवस्था देना पानी का रास्ता बाजी पानी आवे से ये हैं जी भाई अब्दुर्रहमान साहब, फालिज के मरीज़ हैं 4 साल से। इनका अपना कोई घर नहीं है, अपनी कोई ज़मीन नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। बेटा है वो साथ रहता है, वो भी यहाँ ये खाते बताते हैं। ये किसी का डेरा है, सामान इसमें रखा ना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इनको दे दिया। ये यहाँ रहते हैं दोनों बाप बेटा। गांव से हट के ये दूर ये गांव के किनारे पे ये डेरा है। और यहाँ ये अब तो दरख्त की छाँव में पड़े हैं, बगैर बिजली, बगैर पंखा, बगैर कूलर। और सर्दियों में भी ये यहाँ धूप में यहाँ सोए रहते हैं और रात के टाइम अंदर। ये है इनकी स्टोरी। पहले भी हमने कोशिश की थी कि इनका इलाज हो जाए, लेकिन फालिज से तो ये रिकवर नहीं कर सके। अब ये बता रहे हैं कि 20-25 दिन से नज़र भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि इनकी नज़र कम अज़ कम बहाल हो जाए। डॉक्टर से मशवरा करेंगे और इनको एडमिट करवाएंगे। इनका बेटा साथ होगा, वो भी 24 घंटे इनके साथ होता है, कोई काम धंधा कर नहीं सकता। ये साथ रोड गुजर रहा है, यहीं पड़े रहते हैं और कोई रोज़गार का सिलसिला भी नहीं है मुस्तकिल। इधर उधर से कोई दोस्त अहबाब मदद कर देते हैं तो ये खाना खा लेते हैं। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है
कि जो दोस्त मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं होती, लेकिन जब मैंने बारहा देखा इनको और इनकी हालत जो है ना देखने के काबिल ही नहीं, बहुत काबिल रहम है ये। तो हमसे तो जो हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आप दोस्त जो है ना, जो भी साहिब सलवत हैं, साहिब इस्तात हैं, और अल्लाह उनको तौफीक देता है कि वो दुखी इंसानों की खिदमत करें, उनके दुख में कुछ कमी का सबब बने, तो अल्लाह पाक उनको इसका बहुत ज़्यादा अजर देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो इनकी हेल्प करें अगर कर सकते हैं तो। असल खुशी इंसान को उस वक्त हासिल होती है जब किसी मोहताज की, किसी गरीब की मदद करके जो मिलती है वही खुशी होती है। अपने लिए तो इंसान अपनी आसाइशात पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है, ज़रूरियात के अलावा आसाइशात पे हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हमारे घर बहुत अच्छे होते हैं, हमारा पहनना, खाना, घूमना फिरना, उस पर बहुत पैसा हम खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी मजबूर गरीब मस्कीन पे हम खर्च कर दें तो इसका अल्लाह हमें बढ़ा चढ़ा कर इसका अजर देंगे। अब वैसे भी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो इस महीने में अक्सर दोस्त जो है ना वो ज़कात का जो है ना वो ज़कात अपनी जो है देते हैं मुस्तहिकीन को। तो बेहतर ये है कि ऐसे जो लाचार मजबूर दोस्त हैं उनकी मदद की जाए, और जो हकदार भी हैं। गवर्नमेंट के बैंकों में जो पैसा कट जाता है वो पता नहीं, उस बारे में बात नहीं करता मैं, शायद कोई रिस्ट्रिक्शन भी हो ऐसी, तो अपने हाथ से आप ज़कात दें मुस्तहिकीन को। नंबर मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, इनका भी और अपना भी। आज मैं आया हूँ तो इन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना है और मुझे बुलाया है कि कौन हूँ मैं? अब्दुर्रहमान भाई। मुर्तज़ा सही है जी। हाँ जी, ये मेरा नाम ले रहे हैं मुर्तज़ा। मुर्तज़ा सही नाश्ते जाकर दादा पौधा मानी खा के दांत हाँ नाश्ते में मानी खा के तो नाश्ते दादा पौधा डाल नाश्ते जीते पौधा बदल अच्छा, मैं खाना खा सकता हूँ, आगे रख देते हैं, बना देते हैं, मैं खा लेता हूँ। खाना आधे आधे कह रहे हैं कि खाना मेरे सामने बना के रख देते हैं तो फिर मैं खा लेता हूँ, बस बाकी नज़र कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, सारा सारा घोगा सारा जी तो दोस्तों, उस वक्त वीडियो बनाते हुए गर्मी का वक्त था, तो मेरा मोबाइल ये इंडिकेशन दे रहा था कि हीट की वजह से वीडियो जारी नहीं रख सकते। तो उनसे नंबर, पहली बात तो यह नंबर उनके पास है नहीं है, उनका नंबर मैं नहीं दे सकता, ये मेरा नंबर है स्क्रीन पे। आप जो भी दोस्त इनकी हेल्प करेंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, भेज दूंगा कि ये मैंने उनको दे दिए और आपकी अमानत उन तक पहुंच गई। तो दोस्तों, ये मेरे रकबा है सामने इनके जो रोड के पार, तो मैं कभी कभी जाता हूँ, तो बड़े अरसे से मैं सोच रहा था कि इनकी हेल्प के लिए दोस्तों से कहा जाए। तो कल जब मैं गया तो मैंने किसी लड़के को आवाज़ दी, तो इन्होंने मुझे बुलाया मेरा नाम लेके, तो मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन कर लिया। और दोस्तों, इस गांव में बहुत गुर्बत है और काफ़ी है इस तरह के मरीज़ और भी हैं। एक और भी भाई हैं, फालिज हैं, उनको भी, और वो भी इसी तरह बेड पे पड़े हैं, तो उनकी भी मैं इंशाल्लाह जब दोबारा गया तो वीडियो बनाऊंगा। यहाँ खाने की, खुराक की बहुत कमी है लोगों को। अक्सर जो है ना 50% इस गांव की 60 घर हैं गालबन, तो 60% लोग जो है ना खुराक की कमी का शिकार हैं। ये भाई जो है अब्दुर्रहमान साहब, ये पहले अपनी बेटी के यहाँ रहते रहे बॉर्डर एरिया की तरफ, इंडियन बॉर्डर की तरफ। वो भी चूँकि किसी की ज़मीन में ज़मींदारा करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो वो उनसे फिर वहाँ, वो है भी बहुत दूर दराज इलाका, तो वहाँ से फिर अपने एक कज़न के पास ही आए, रहीम यार खां के इर्द गिर्द। तो वो कज़न भी इनका फौत हो गया, उसका भी रोज़गार नहीं था, उसके बच्चे भी ऐसे ही बेचारे इसी गुर्बत की ज़िंदगी में हैं वो भी। तो उनसे उनके हालात देखते हुए इन्हें ये फिर इस गांव में आ गए।
ये इस गांव में भी इनके रिश्तेदार हैं, तो अब ये इसी गांव में रह रहे हैं। तो इसी तरह ये बेचारे, इनके पास घर का कोई मता माल नहीं है, बस यही 2 चारपाइयाँ हैं, शायद ये भी किसी ने दी होंगी। पहनने को कपड़ा नहीं, खुराक पूरी नहीं। बस इनका बेटा है, वो भी बीमार रहता है, और अपने बाप को बस छाँव में डाल दिया, धूप में डाल दिया, रोटी पका के दे दी और हाजत करवा दी। तो वो भी बेचारा इधर ही रहता है इनके साथ, बस कोई आया गया देखता है तो हाल पे रहम करके इनको खाने के लिए कुछ दे देता है। तो ये थी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ इस भाई की, बल्कि जो भी आपके, पहले तो आपके जो हमसाए हैं उनमें देखें। तो आपसे अगर हमसायगी में नहीं है, आपको अल्लाह ने ऐसा दिया है कि आपके हमसायगी में सारे साहिब इस्तात हैं, तो फिर इस तरह के लोग जो गांव देहातों में हैं और जिनकी आवाज़ भी बाहर तक नहीं जाती, इनको ये भी नहीं पता कि हमारा सेहत कार्ड बना हुआ है और हमारा इलाज भी हो जाएगा। इनको वो इमदाद भी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की, जो 12-14 हज़ार एहसास प्रोग्राम से या बेनज़ीर प्रोग्राम से मिलती है। तो बस ऐसे ही है, हमारी हुकूमतें जब देने पे आएँ तो एक ही घर के 10-10 बंदों को दे देती हैं, और ना देने पे आएँ तो जो मुस्तहक हैं उनको भी नहीं मिलता। ये हमें इस तरह का सोचना चाहिए। ये हमारे अंदर कमी कुताही है। मैंने बारहा सोचा कि गाँव के जितने भी गरीब लोग हैं, सबकी एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए, और कईयों की मैंने भेजी भी सही मैसेजेस, तो कुछ के हो गए और किसी के नहीं हुए, अक्सरियत के नहीं हुए। तो ये है सूरत हाल। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आदमी है उसकी भी मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनकी भी हेल्प करें। तो ये मैंने पार्ट्स वीडियो के लगा के आप आगे कमेंट्री की है, तो इसको दरगुजर करेंगे आप। तो इसी के साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।